आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में उनका जन्म हुआ था। और जन्म ना कहें, उनका अवतरण हुआ था, क्योंकि उस समय भारतीय जो गुरुकुल परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो रही थी। भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा था। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर केवल एक ही कार्य किया। उनका पूरे जीवन का अगर निचोड़ निकाला जाए तो एक ही था कि वेदों की ओर लौटो। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब धर्मों का मूल तो वेद ही है। और जो वेद ज्ञान दिव्य आकाश से उत्पन्न हुआ, 4 ऋषियों के माध्यम से, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के माध्यम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की प्रकटीकरण हुआ। और तब से कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ये ऋषि परंपरा चलती आई। उसके बाद कुछ समय खंडित रही, फिर ऋषि लोग आकर इस कार्यभार को, इस दिव्य कार्य को करते रहे। आज 2023 चल रहा है और अगले साल 2024 आएगा। इस समय महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस ऋषि के अवतरण के 200 वर्ष होने वाले हैं। इन 200 वर्षों में एक ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से अगर इसकी समीक्षा की जाए, जो भारतीय जनमानस में जिन वेदों के परिपाटन का, अनुपालन का, ऋषि परंपरा का जो कार्य होना था वो अभी तक नहीं हो पाया। भारत एक सेकुलर देश के छलावे में आकर अपनी मूल मौलिकता, मौलिक संस्कृति, इसको खोता जा रहा है। 200 वर्ष हो गए। वीर सावरकर ने एक भविष्यवाणी की थी, जब आर्य समाज का 200वीं जयंती होगी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अब 2075 में उनके 200 वर्ष पूर्ण होंगे। तो उस भविष्यवाणी में स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी लिखते हैं कि जब 200वीं जयंती आर्य समाज की होगी, उस समय भारत की भूमि पर वेदों के आधार पर प्राचीन संस्कृति, प्राचीन राज्य व्यवस्था, वैदिक काल की सारी बातें जो राम राज्य में थी, आधुनिक टेक्नोलॉजी, ये सब के सब व्यवस्थित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। और पूरा विश्व सनातन वैदिक धर्म को न केवल स्वीकार करेगा, अपितु अपनी भी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भी जो सभ्यता व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था है, उसको भी वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक प्रिडिक्शंस हो सकती है कि अभी 2023 है, 2024, 2025 और 2075 को अगर हम ये सोचें कि लगभग 50 वर्ष में, इस आने वाले समय में देश ही नहीं विदेशों में भी, इस मानव समाज में, राष्ट्रों में, राज्यों में एक बहुत बड़ा धार्मिक बदलाव आने वाला है। इन 50 वर्षों में जो वैदिक धर्म से हटकर इतर धर्म हैं, इतर पंथ हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान होकर किसी भी कारण से ये वेदों को स्वीकार कर लेंगे, वेदों के विज्ञान को स्वीकार कर लेंगे और वेदों के अध्यात्म को स्वीकार कर लेंगे। इस 200 वर्ष के इतिहास को अगर हम देखें, इनके आंदोलन को, तो ये बिल्कुल ही सफल नहीं कहा जा सकता। स्वामी दयानंद का पहले जो स्वरूप था आर्य समाज की स्थापना से पहले, वो सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए योग को सबसे अधिक बल दे रहे थे। आर्य समाज की स्थापना के बाद उनका अधिकांश झुकाव राजाओं को ठीक करने में लग गया और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो रहे थे। राजाओं के यहाँ बैठकर उनको सनातन वैदिक धर्म में, कट्टर हिंदू में, कट्टर सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी बनाने में उनका पूरा प्रयास था और उसमें कई हद तक वो सफल भी रहे, क्योंकि राजा के सुधरने से धर्म की रक्षा होती है। राजदंड ही बहुत
पावरफुल होता है। अगर राजा वैदिक धर्मी है, सनातन धर्मी है, तो उसके राज्य में कोई पाखंड चल नहीं सकता। और देशी राजाओं को इकट्ठा करने में महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें भारतीयता जगाने में, स्वाधीनता की बात को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। जो राजा लोग मुगलों की गुलामी करते थे, फिर वो अंग्रेज़ों की गुलामी करने लगे, उनको जगाया, उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया। तो एक समय में आंदोलन था, परंतु उनके जाने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, जहाँ तक उनकी सामर्थ्य था, उनका बल था। हिंदू महासभा की उन्होंने स्थापना की। भाई परमानंद जैसे वैदिक प्रचारक, ये सब हिंदू महासभा की नींव में रहे। परंतु हिंदू महासभा भी अंततः धीरे 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 लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने लगी। वीर सावरकर के आने के बाद राज प्रथा और प्रजा प्रथा ये समाप्त हो गई कि अब मतदान का प्रयोग कर कर हम अपना नेता, अपना शासक चुनते हैं। तो ये वैदिक परंपरा नहीं है। तो इस लोकतांत्रिक हिंदू राष्ट्र में और उस प्रजातांत्रिक राष्ट्राध्यक्ष राजा वाली प्रथा में, दोनों में अंतर है। अब आने वाला जो समय है, इस पर मंथन होगा। एक तो आध्यात्मिक पक्ष पर कि वेदों के अनुसार योग क्या है, वेद के अनुसार वैदिक उपासना क्या होनी चाहिए, श्रेष्ठ उपासना क्या है जिससे योग सिद्ध हो, जिससे समाधि का अनुभव हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरा, क्या इस वोट की राजनीति, चुनावी पद्धति, इसे हम वैदिक कालीन कह सकते हैं? अगर वैदिक अवधारणा के हिसाब से, वैदिक व्यवस्था के हिसाब से हमें राजनीति करनी है, तो एक ही उपाय है, राजा पराक्रमी होना चाहिए। राजा के जो गुण मनुस्मृति में लिखे हैं, वही गुण जिस व्यक्ति में हो उसी को राजा चुनना चाहिए। जो गुण मंत्री परिषद के लिए होने चाहिए, जैसा आचरण मंत्री परिषदों का होना चाहिए, वैसे गुण जिनमें हो उन्हें सभासद चुनना चाहिए। तो धीरे धीरे इन आने वाले 50 सालों में हम वैदिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ पर भारत फिर से आक्रांताओं द्वारा पदाक्रांत की गई भूमि को खाली कराएगा, भारत ही इस अपने विश्व के मानचित्र से, भारत भूमि से जो नापाक देश बने उन्हें मिटाएगा, कि भारत स्वतंत्र होकर सबका संरक्षण करे और पूरे विश्व में सुपर पावर के लिए कैसे आगे बढ़े, ये इन 50 सालों में होने वाला है। ये जो लचर व्यवस्था इस समय वर्तमान में चल रही है, इस लचर व्यवस्था को जल्दी इस देश से मुक्ति मिलने वाली है। शुद्ध वैदिक राष्ट्र, ये निर्माण होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। शुरुआत, प्रारंभ कहाँ से होगा, ये आने वाला समय तय करेगा, परंतु युग परिवर्तन होगा। इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी विचार दब नहीं सकता। इसलिए जो परंपरा मनु महाराज से लेकर भगवान राम तक, पांडवों तक चली आई, महाराणा प्रताप तक चली आई, छत्रपति शिवाजी तक चली आई, तात्या टोपे, झांसी की रानी तक चली आई, कि शस्त्र जिसके हाथ में है वही शासन करेगा। देशी भाषा में समझे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही सिद्धांत चला आ रहा है। जिसके पास बल है उसी का शासन होगा। तो अब आने वाला समय हिंदुओं को झूठी अहिंसा से मुक्ति दिलाने का है। अहिंसा के जो प्रवर्तक रहे उनकी मूर्तियां गिराने का है। और जो शस्त्र आपकी आत्मरक्षा करे, देश की रक्षा करे, आपके धर्म की रक्षा करे, उन्हें धारण करने का है। ये अग्निवीर योजना का भी हम एक स्वागत करना चाहिए। सबको रोजगार मिले ना मिले, स्थायी नौकरी मिले ना मिले, परंतु एक वर्ष में 75,000 अग्निवीर
जिनके पास 3-4 वर्षों का सैनिक अनुभव होगा, प्रशिक्षण का अनुभव होगा, जो युद्ध करना जानते होंगे, उन्हें वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाए, उन्हें वैदिक धर्म की दीक्षा दी जाए, उन्हें प्राचीन भारतीय राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाए, तो प्रतिवर्ष वो 75,000 अग्निवीर आने वाले समय में भारत का नक्शा सुधारने वाले हो सकते हैं। इसके लिए कमजोर, लचर, भ्रमित करने वाले हिंदू संगठनों से मुक्ति मिलनी जरूरी है। तो आने वाले समय में हम प्रतीक्षा करें वीर सावरकर की उस भविष्यवाणी की। आने वाले 50 सालों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक इतना मजबूत राष्ट्र बन जाए कि भारत फिर से पूरे विश्व में एक साम्राज्य की स्थापना करे। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हिंद राष्ट्र।